हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, ये अपडेट है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से और आप देख सकते हैं ये अपडेट जो है आरपीसी के द्वारा 12 मई 2023 को जारी की गई थी। तो दोस्तों, ये अपडेट किससे रिलेटेड है? ये अपडेट है आरपीएससी के द्वारा आयोजित की गई जो एग्जाम थी हॉस्पिटल केयर टेकर, जिसका आयोजन 10 फरवरी 2023 को किया गया था। और दूसरी इससे जुड़ी हुई आरपीएससी के द्वारा जो आयोजित की गई एग्जाम थी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है, जिसका आयोजन 19 मार्च 2023 को किया गया था। ठीक है, तो इन दोनों एग्जामों से जुड़ी न्यूज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरी डिटेल आप देखिए आयोग द्वारा दिनांक 10/2/2023 को आयोजित हॉस्पिटल केयर टेकर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट कंबाइंड एग्जाम 2022 के विषय जीके एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट तथा दिनांक 19/3/2023 को आयोजित ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट कंबाइंड एग्जाम 2022 के विषय ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड अदर्स की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ठीक है, यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 13/5/2023 से दिनांक 15/5/2023 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। यानी आरपीएससी के द्वारा इन दोनों एग्जाम्स की, हॉस्पिटल केयर टेकर वाली एग्जाम्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाली जो एग्जाम है, इन दोनों एग्जाम्स की मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, मॉडल आंसर की जारी कर दी गई है। तो किसी भी अभ्यर्थी को अगर इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति हो, ऑब्जेक्शन हो, तो वो निर्धारित शुल्क देकर के क्या कर सकता है, 13 मई 2023 से 15 मई 2023 के दौरान अपनी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें। उक्त परीक्षाओं के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपत्ति प्रामाणिक यानी स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उन पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको जो भी आपत्ति दर्ज करानी है वो आरपीएससी के द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र प्रकाशित किया गया है वो उसकी साइट पर उपलब्ध है। तो उसमें जो क्रमानुसार प्रश्नों की संख्या दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको आपत्ति दर्ज करानी है, पहली बात। दूसरी बात, आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको आपत्ति जो है वो प्रामाणिक दर्ज करानी है, मतलब स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक जो पुस्तकें हैं उनके आधार पर ही आप ऑब्जेक्शन ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए जिस क्वेश्चन के आंसर पर आपने ऑब्जेक्शन किया है तो उसके पक्ष में आपको किसी स्टैंडर्ड या ऑथेंटिक पुस्तक जो है उस पुस्तक का प्रूफ पेश करना पड़ेगा ऑनलाइन। यानी उसको जो है, जो प्रश्न है उसको आपको ऑनलाइन डाउनलोड वहां पर जो है आरपीएससी की साइट पर प्रूफ के रूप में जो है क्या करना पड़ेगा, स्कैन करके और उसके साथ लगाना पड़ेगा, तो ही वो आपत्ति जो है वो मान्य होगी, वरना मान्य नहीं होगी। तीसरी बात, जो परीक्षार्थी एग्जाम में बैठा है, जिसने परीक्षा दी है, वही व्यक्ति जो है आपत्ति दर्ज करा सकता है। उसके अलावा अन्य कोई कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज नहीं करा सकता है। फिर है, आयोग द्वारा प्रत्येक प्रश्न हेतु आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क अतिरिक्त है निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न हेतु, बात समझ रहे हो ना, कि अगर एक प्रश्न के लिए आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, 2 के लिए करा रहे हैं तो 200 रुपये देना पड़ेगा। इस प्रकार से जितने क्वेश्चनों के लिए आपत्ति करा रहे हैं उतना ही गुना जो है आपको निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा और सेवा शुल्क इसके अलावा है। ठीक है, अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन कर उक्त परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपये सेवा शुल्क के अतिरिक्त के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई मित्र कियोस्क अथवा अभ्यर्थी स्वयं के माध्यम से भी पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियों को स्थायी रूप से दर्ज कर सकते हैं। तो चाहे तो आप जो है ई मित्र के माध्यम से आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं ई मित्र वाले को, या चाहे तो आप खुद भी जो है और आयोग की साइट के ऊपर जो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन वाला
कॉलम दे रखा होता है, उस पर क्लिक करके और आपत्तियां दर्ज कराकर डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर करके ऑनलाइन, और फिर ऑनलाइन जो है वो आपका जो है पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करके और आप खुद भी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आयोग द्वारा शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक दिनांक 15/3/2023 से 13/3/2023 से 13/5/2023 से दिनांक 15/5/2023 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है। उसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएंगी। ठीक है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि आपत्तियां जो हैं वो आपको ऑनलाइन दर्ज करानी है, आपको खुद को दर्ज करानी है, और 13 मई से 15 मई के दौरान दर्ज करानी है। एक बार में एक बार ही आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक दूसरी बार या तीसरी बार आप आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। मतलब जितने क्वेश्चनों पर आपको ऑब्जेक्शन है तो उनका एक बार ही आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, उपरोक्त ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी ये जो साइट है इस पर ईमेल कर सकते हैं, अथवा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हॉस्पिटल केयर टेकर और ऑक्यूपिस्ट थेरेपिस्ट के एग्जाम से जुड़ी अपडेट। तो मुझे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अगर नहीं कर रखा है तो आरपीएससी से जुड़ी जो भी अपडेट है वो आपके पास में समय पे आ जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।